हेलो दोस्तों, जय माता दी। हम देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी मंडे कैसे ट्रेड करना है और निफ्टी के लिए कल के लिए क्या लेवल दिए थे, उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दिया, वो भी एक बार नजर डाल लेते हैं। निफ्टी का अगर हम देखने जाते हैं तो फर्स्ट कैंडल यही था जो ओपनिंग का था। फर्स्ट कैंडल ओपन गैप अप होता है, गैप अप होने के बाद एग्जैक्टली वो ट्रेंड लाइन टच करता है और वही कैंडल हैमर में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद क्लियरली आपको मेंशन किया ही था कि 436 के ऊपर निकलेगा तो हम एक ट्रेड लेंगे ऊपर की तरफ के लिए। उसने क्या किया, नेक्स्ट लेवल जो था 545 का ऑलमोस्ट वो भी टच कर दिया, उसने 541 का हाई लगा दिया था निफ्टी ने। उसके बाद फिर एक शार्प वो आपको डाउन साइड का भी मूवमेंट दिया। बट अगर देखें तो हमारी जो रेड लाइन थी, ये वाली जो रेड लेवल है 436 का, इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज भी नहीं होती है, तो नीचे सस्टेन भी नहीं करती है। जितनी भी कैंडल थी सारी की सारी की क्लोजिंग अपसाइड ही होती है। उसके बाद ये जो एक हैमर मिलता है हमें सुपर वाला, उसके बाद फिर एक प्रीमियम और रॉकेट की तरफ भाग जाता है। और ये क्या था, ये हमारे इंडिकेटर्स के ऊपर था, इंडिकेटर्स का भी सपोर्ट था। वहां से एक अच्छा मूवमेंट मिला। एक एंट्री हमें मॉर्निंग में इसके ऊपर मिल गई थी यहाँ तक के लिए सीधे सीधे। ठीक है, एक एंट्री हमें सेलिंग वाली मिल गई थी, वो इंडिकेटर बेस नहीं थी, अदर थ्योरी थी वो। ये हमारे इंडिकेटर बेस थी, इंडिकेटर पर सपोर्ट लेके अपसाइड हैमर मिल रहा है हमें, हमने एक एंट्री ले ली। ठीक है, यहाँ पे फिर एक सेलिंग मिल गई थी क्योंकि ये भी एक रेसिस्टेंस एरिया था, वहां से सेलिंग मिली यहाँ तक, यहाँ से फिर जो है यहाँ तक मिल गई। ओके, उसके बाद फिर मार्केट थोड़ा रेंज में हो गया। रेंज में हो गया तो फिर उसने क्रॉसिंग जैसे ही दी, फिर से अपसाइड के लिए जैसे ही येलो लाइन नीचे, येलो इंडिकेटर डाउन साइड आया तो फिर यहाँ से एक एंट्री बन गई जो कि हमें लेके गई कम से कम आपका 652 तक। 652 के आसपास जाकर के इसने काफी देर सस्टेन किया था, तो 652 तक हमें लेके चला गया। ठीक है, तो कल के दिन की बात करें तो उसने गजब ही गजब मूवमेंट दिए थे और सारे के सारे बहुत अच्छा ही प्रॉफिट दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो एक एंट्री फिर हमें यहाँ मिल गई थी क्योंकि नीचे की तरफ प्राइस आया था, उसने फिर ये एक दोजी दिया था रेड वाला, उसके ऊपर जब निकला एक ग्रीन कैंडल बनाई तब उसके ऊपर निकला तो फिर एक एंट्री बनी। और ये जो एंट्री थी ये तो सारे दिन की सुपर एंट्री थी, क्यों इतना मूवमेंट इसने कंटिन्यू। ग्रीन कैंडल हमें नीचे से ऊपर तक कहीं नहीं दिखी कि कंटिन्यू इतनी सारी उसने हमें वो दी हो। ये मूवमेंट था आपका 150 पॉइंट का और ये 5 कैंडल में था कंप्लीटली। ठीक है, 25 मिनट में 150 पॉइंट का मूवमेंट था निफ्टी का, तो सुपर मूवमेंट था ये। और नीचे से देखने जाए तो कहीं भी ऐसी नहीं दिखेगी कंटिन्यू 5-6 कैंडल उसने ग्रीन दी हो। दो तीन दे दी, वो भी छोटी छोटी, इसमें बड़ी बड़ी कंटिन्यू ग्रीन कैंडल थी। ओके, और लास्ट तक उसने कोई भी सेलिंग दिया नहीं। तो यही फायदा होता है कि हम क्या करते हैं कि मार्केट अगर ठीक ठाक सा ऊपर या नीचे जा चुका है तो हम क्या करते हैं, हाँ ऊपर साइड से हमें सेल करना है तो हम देखेंगे कोई रेड कैंडल कहाँ बन रही है। रेड कैंडल जहां बन गई उसने आपको सेल करवाया। ठीक है, या फिर रेड कैंडल जहां बन गई रेसिस्टेंस पर भी ये बनी, उसके नीचे प्राइस ही नहीं गया, हमारी सेलिंग में आया ही नहीं, वो बाइंग में ही था, हमारे हमारे वहां पर बाइंग पड़ा है पोजीशन, आप लोगों ने सेल किया होगा तो आपकी लगेगी, वो लगेगी तो फिर क्या होगा, करे यार जहां हम लेते हैं वहीं से मार्केट हमारा अपोजिट चला जाता है। तो ये अपोजिट जाएगा ना, हमारी एंट्री कहाँ हो रही है, ट्रेंड के साथ हमेशा चलो। ट्रेंड के अगेंस्ट में जब भी हम जाएंगे हमारी बैंड बजने वाली है। अगेंस्ट ऑफ द ट्रेंड हम ट्रेड नहीं कर सकते, हमारा अकाउंट ही साफ होने वाला है, हम कुछ नहीं कर सकते। और सबसे अच्छी बात है कोई मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट करता नहीं है। जो कैपिटल है 10,000 है, 10,000 का पूरा ऑप्शन लेके बैठेगा और जहाँ पे स्टॉप लॉस होता नहीं है, जैसे कल मार्केट था निफ्टी का या बैंक निफ्टी का, जो भी था उसमें तो अकाउंट ही खत्म कर देता है वो तो, अगर बिना स्टॉप लॉस लेके बैठे हो तो आप। ठीक है, तो चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, कैसे क्या ट्रेड हो रहा है, मार्केट किधर जाने की कोशिश कर रहा है, क्या उसके इंडिकेटर्स हैं, क्या इंडिकेट कर रहा है मार्केट, तो उसके हिसाब से आपको ट्रेड मिलेगा, बढ़िया मिलेगा। एंट्री कम मिलेंगी बट सुपर मिलेंगी, श्योर मिलेंगी, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस होगा हाँ कि उतना पैसा मुझे मिल जाएगा, उतना टारगेट मुझे मिल जाएगा। ठीक है, अभी कल के लिए लेवल्स देख लेते हैं, मंडे के लिए क्या लेवल्स चल रहे हैं। अपसाइड से मैं बात करता हूँ तो अपसाइड मैंने डाला है 24,326, 24,224, 24,172, 24,121, 24,80, 24,68, 24,20, 23,956, 23,917, 23,894। ये थोड़ा छोटा छोटा सा लेवल है, 894, 917। उसके बाद अगर ये 894 के नीचे आता है तो नीचे आ जाएगा 23,854, 23,800, 787, 23,736, 23,738 और 726। ये छोटा सा जोन है, एक 10 पॉइंट के आसपास। 23,681, 23,630, 23,576, 23,473, ये डाउन साइड तक के लिए कंप्लीटली लेवल हैं जो हमने इसमें डाले हुए हैं मंडे को ट्रेड करने के लिए।
ओके, अब कल के बारे में मंडे के लिए सोच लेते हैं कि भाई मंडे के लिए हमारे पास ट्रेड हमें मिलने वाला कहाँ है, कहाँ पर हम लोग ट्रेड लेंगे, कहाँ नहीं लेंगे, वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से देख लेते हैं एक बार क्या पॉसिबिलिटी है। देखिए अपना जो ट्रेड बनने वाला है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है, निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाती है, क्योंकि हाई में डिफरेंस है करीब 40 पॉइंट का, 956 हाई था, 907 पर क्लोज हुआ है निफ्टी। ठीक है, तो जब तक 956 के ऊपर नहीं जाएगा ना, तब तक बाइंग नहीं बनता। जैसे के ऊपर निकल जाएगा तो नेक्स्ट लेवल आपको मिल जाएगा, उसके ऊपर फिर ये लेवल मिल जाएगा। ठीक है, जब तक नहीं निकलता है इसके ऊपर, तब तक हम कोई भी ट्रेड नहीं करने वाले। ठीक है, 956 के आसपास सबसे बेस्ट क्या रहेगा, अगर थोड़ी देर 15-20 मिनट अगर इसी रेंज में रुक गया ना, उसके बाद ब्रेक करेगा तो ठीक है, सूटअप हो जाएगा। फिर 20 नहीं रुकेगा, वो फिर 60-80 के आसपास ही जाके रुकेगा निफ्टी। ओके, तो वो हमारा थ्योरी रहेगा कल के लिए ट्रेड करने के लिए। और अगर गलती से कहीं हमें गैप अप मिल जाता है, जैसा मार्केट है उसके हिसाब से देखें तो गैप अप भी हो सकता है। अगर गैप अप होता है तो ऐसे केस में हमें, गैप अप होता है कि अगर 100-150 पॉइंट के आसपास गैप अप हो जाता है, मान के चलता हूं मैं कि 24,060 और 24,120 के बीच में कहीं भी अगर गैप अप मिल जाता है मुझे, तो वहां से मुझे कोई भी सेलिंग कैंडल मिलेगी तो मैं सेल भी देखूंगा आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना गैप अप होने के बावजूद अगर मुझे कुछ सेलिंग कैंडल मिलेगी तो मैं सेल भी देखूंगा। अदरवाइज क्या होगा कि उतना बड़ा गैप अप हुआ, ठीक है, कैंडल ऐसे बनी, ऐसे बनने के बाद थोड़ा सा नीचे आई, नीचे आने के बाद उसने लो अपना होल्ड किया, लो उसने ब्रेक नहीं किया और अपना जो हाई था वो ब्रेक कर रहा है, हाई ब्रेक कर रहा है, ठीक है, हम लोग एक एंट्री फिर से हाई साइड कर लेंगे, अप साइड की एक एंट्री कर लेंगे। तो वो कंडीशन क्या बनने वाली है उसके हिसाब से हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा पहले ही, कि क्या कंडीशन बनेगी और हमने कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग की तो संभावना मुझे नहीं लग रही है। अगर इनकेस गैप डाउन ओपन हो भी जाता है तब भी हम लोग बाई साइड का प्लान कर सकते हैं। अगर 800 के आसपास ओपन हो जाता है या फिर 800 के नीचे कहीं ओपन होता है, तो जो भी कैंडल मिलेगी हमें पॉजिटिव, हम उसके ऊपर बाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, गैप अप हो जाता है, गैप अप होने के बाद कोई भी नेगेटिव कैंडल मिलती है, हम लोग सेल साइड की प्लान कर सकते हैं, बट थोड़ा सा क्वांटिटी ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि इनिशियली हम ट्रेड करने जा रहे हैं ओपनिंग टाइम पर, तो थोड़ा सा क्वांटिटी कम ही रखें, क्योंकि ओपनिंग में मूवमेंट अच्छा मिल जाता है हमें। अगर अगेंस्ट में जाएगा, एसएल नहीं है, तब भी ज्यादा मिलेगा, ज्यादा जाएगा, और आपके फेवर में जा रहा है तब भी ज्यादा जाएगा। तो ओपनिंग में क्वांटिटी थोड़ा कम रखें और सही तरह से ट्रेड करें। बाकी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिससे हम जो भी आपके टेलीग्राम में ट्रेड देते हैं आपको, जिसमें के 2-3 ट्रेड देते ही देते हैं, उसको आप ट्रेड करके प्रॉफिट कर सकते हैं अपना। बाकी फोकस कीजिए लर्निंग पर, कि जो भी लेवल्स हैं, डॉट लेवल्स रहते हैं सारे, हमेशा मार्केट इनके इर्द गिर्द मूव करता है जहां भी करता है। ओके, तो वही आपको हेल्प करेंगे थोड़ा सा ट्रेड करने में। हमारे इंडिकेटर्स सुपर हैं भाई, इंडिकेटर्स नहीं कहता कि सेल करो, तो जरूरत ही नहीं कि हमें सेल करना है। जब तक कहता है बाई करो, जब तक बाई करो, आराम से चलने दो, स्विंग लो को होल्ड करते हुए चल रहा है, चलने दो। वो स्विंग लो ब्रेक नहीं कर रहा तो आप क्यों ब्रेक कर रहे हो, आप आराम से होल्ड ही तो करना है, एसएल टेल तो करना है, एवरी स्विंग लो के नीचे एसएल रखते चलो, चलते चलो, पैसा मिलता रहेगा। बट हमें आदत नहीं है ना, हमें तो बस थोड़ा सा बुक किया, क्वांटिटी बहुत सारी करते हैं, थोड़ा बुक किया एग्जिट, थोड़ा बुक किया एग्जिट, कहीं कहीं फंस जाते हैं तो 4 बार में कमाया था वो एक बार में हम मार्केट को दे देते हैं। तो वो चीज समझनी पड़ेगी भाई, ट्रेड करनी कैसे है, क्या लॉजिक है, क्या स्ट्रेटेजी है हमारे पास ट्रेड करने की, वो सबको फॉलो कर लो, चाहे एक जो भी स्ट्रेटेजी हो उसी को फॉलो कर लो, उसी में परफेक्ट हो जाओ, पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा, लॉस होना बंद हो जाएगा। ओके दोस्तों, और मैंने कुछ एक वीडियो अपलोड कर दी है जो डिस्काउंट वाली है कोर्सेज के रिगार्डिंग, तो आराम से आप देख सकते हो। अगर आपका प्लान है मार्केट में कुछ करने का तो उससे अच्छा ऑफर आई डोंट थिंक आपको मिलने वाला है। ठीक है, ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय